दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर कुछ स्टॉक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए कौन सा स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखो सबसे पहले एक चीज़ को ध्यान रखो कि यहाँ पर एक खबर आई थी, एक न्यूज़ आई थी कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप करने के लिए 28,602 करोड़ का अप्रूव किया है। मतलब सोचिए, अगर 28,602 करोड़ एक छोटा सा अमाउंट नहीं है। अगर किसी कंपनी, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोई 5,000 करोड़ की, कोई 2,000 करोड़ की, कोई 10,000 करोड़ की, 15,000 करोड़ की छोटी मोटी कंपनियाँ रहती है। अब यहाँ पर अगर उनको हज़ार करोड़ का भी अगर उनको ऑर्डर मिल जाता है तो कंपनियों का स्टॉक कहाँ जाएगा, कितना भाग सकता है, इस चीज़ का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। तो वही हम इससे रिलेटेड जो भी कंपनियाँ उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले इस पर फोकस करना है कि देखो स्मार्ट सिटीज़ कौन डेवलप करेगा, अगर वहाँ पर डेवलप होगा तो क्या क्या डेवलप होगा। ये चीज़ें हमारे मन में, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अगर कोई, अब मान लो कि आप ही हो, कोई बिल्डिंग बना रहे हो, मान लो कोई बिल्डिंग बना रहे हो, तो वहाँ पर आपको पता है कि आपको सीमेंट लगेगी। तो सीमेंट वाली जो कंपनी अच्छी है उसको हम देख सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर सरिया, जो भी मतलब एक तरह से स्टील, तो वहाँ पर स्टील वाली कंपनी को हम देख सकते हैं। वहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पावर, क्योंकि आपके घर में पावर भी लगेगा, तो पावर के बारे में, कंपनी के बारे में आप देख सकते हैं। उसके बाद में वहाँ पर जैसे ग्रेनाइट्स या टाइल्स वाइल्स जो भी है चीज़ें वहाँ पर लगानी, वो भी आप देख सकते हो। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा। जैसे आप मान लो एक घर को बनाने के या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। देखो एक तो धातु, यानी कि आपको पता है कि स्टील सरिया वरिया हम लोग लगाते हैं, सीमेंट, पेंट, इलेक्ट्रिक सामान, उसके साथ यहाँ पर आपको केबल, फर्नीचर, पाइप फिटिंग, सैनिटरी, सिरेमिक्स आदि यहाँ पर ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती है किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए, या फिर किसी भी मतलब एक स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के लिए। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, देखो पावर को भी बराबर से लगाना पड़ेगा, पावर ट्रांसफर। उसके साथ में यहाँ पर जो पाइप लाइनें गाड़ी जाएगी, पाइप लाइनें चाहे वो पानी की हो या चाहे वो नाले की हो, कुछ भी हो, मतलब वहाँ से एक तरह से पानी का जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाएगा, पानी का प्रबंधन किया जाएगा, जिसको ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ऐसी कंपनी में जो एक तो गवर्नमेंट के हिसाब से जो सही कंपनी है वो कौन सी है, एनबीसीसी, जिसके बारे में मैंने आपको सुबह भी बताया कि इसको बहुत बड़ा ऑर्डर पहले से भी मिला है। उसके साथ ये क्या कर रही है, 2 शेयर पर 1 मुफ्त शेयर भी दे रही है। तो यहाँ पर इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। आप इस पर थोड़ा सा फोकस करके रखेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर ये भी कंपनी अच्छे चल जाए। अब देखिए किसको कितना ऑर्डर मिलेगा ये कंफर्म नहीं है। देखो थोड़ा थोड़ा ऑर्डर सबको मिलेगा, क्योंकि जो भी कंपनियां हैं कहीं ना कहीं अच्छा काम करेगी, उसको थोड़ा ऑर्डर मिलेगा। अगर पावर सेक्टर की हम बात करते हैं तो कल्पतरू पावर है, उसके साथ केईसी इंटरनेशनल भी यहाँ पर है, जो कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन टावरों की दूसरी सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है। तो यहाँ पर केईसी जो कि ऑल टाइम हाई पर यहाँ पर स्टॉक चल ही रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है। हम लोग यहाँ पर जो एनालिसिस का वीडियो है, टॉप गेनर एनालिसिस में हम लोग यहाँ पर रोज़ एनालिसिस करते हैं, तो ये भी आपको देखना है। इसके बाद वीए टेक वाबाग, देखिए वीए टेक वाबाग कौन सा क्षेत्र की कंपनी है, यहाँ पर जल प्रबंधन मतलब क्या होता है, देखो पानी की पाइपलाइनें डालना, उसके साथ जो अपशिष्ट जल प्रबंधन है, अपशिष्ट मतलब एक तो जो पानी मतलब गंदा पानी होता है उसके बारे में, उसका भी यहाँ पर जल प्रबंधन ये बराबर से करते हैं। तो यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं वाबाग का। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सामान, आपको पता है पंखा वंखा सब लगेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सामान के लिए कौन सी कंपनी अच्छी है, देखो आप बहुत सारी ऐसे नहीं है कि बजाज ही यहाँ पर एक अच्छी सी कंपनी है, इसके अलावा बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो कि अच्छा काम कर रही है। तो आप जो आपको लग रहा है कि मान लो कोई अच्छी कंपनी है तो आप उस पर थोड़ा फोकस करके रख सकते हैं, क्योंकि जब भी अगर उसको ऑर्डर मिल रहा है, या फिर देखो कहने का मतलब क्या है, जो स्ट्रॉन्ग जो आपको लग रहा है कि ये कंपनी सही तरीके से चल रही है, या फिर इसमें एक चार्ट पैटर्न सही से बन रहा है, तो वहाँ पर जाकर आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। अब घर बनाने हो या बिल्डिंग बनाने हो, पेंट तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि पेंट के बिना तो कोई घर जमता ही नहीं है, आपको पता है पेंट करना ही पड़ेगा। तो पेंट करने के लिए एशियन पेंट 50% से ज़्यादा यहाँ पर हिस्सेदारी यहाँ पर मार्केट में है। वैसे इंडिगो पेंट आ गया, बहुत सारे पेंट है, लेकिन देखो जो एक तरह से यहाँ पर मार्केट लीडर है अभी एशियन पेंट ही है। तो एशियन पेंट के बारे में आप थोड़ा सा सोच सकते हैं। इसके अलावा देखो कोई भी घर हाउसिंग लोन देने के लिए या फिर हाउसिंग फाइनेंस के लिए कौन सी कंपनी ज़्यादातर काम आती है, LIC,
हाउसिंग फाइनेंस काम कर सकती है, उसके बाद डीएलएफ काम कर सकती है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर काम कर सकती है। तो यहाँ पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बजाज इलेक्ट्रिकल तो आपने देख ही लिया। सेरा सैनिटरी वेयर की अगर हम बात करते हैं तो ये भी मैंने आपको बताया है कि देखो इसकी जो छवि है विशाल वितरण नेटवर्क, और यहाँ पर स्मार्ट शहरों आवास में स्वच्छता पर सरकार के जोर से कंपनी के उत्पादों की मांग में वृद्धि होगी। देखो क्या होगा, अभी ये मान लो कि हम लोग स्वच्छता की बात करते हैं तो स्वच्छता में यहाँ पर सेरास, मैंने वही बताया आपको, जैसे किचन का सामान हो गया या ग्रेनाइट्स हो गया या फिर जो भी मतलब एक तरह से बाथरूम में यूज होने वाली टाइल्स है, ये जो भी चीज़ें यहाँ पर सीट वेट वगैरह जो भी लगती है तो यहाँ पर ये उपलब्ध कराती है। इसके अलावा और भी कंपनियाँ जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनीज लाइक जैसे एससीसी है, एनसीसी है, तो ये भी यहाँ पर काम करती है। एससीसी के आपको पता होना चाहिए, एससीसी भी ये हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, एनसीसी है आपको पता है, तो ये भी कंपनियां काम करती है। इसके अलावा भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं देखो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, क्योंकि स्मार्ट सिटी के साथ साथ आपको पता है ना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सप्लाई करना और कौन करता है, सीमेंस करती है। इसके बाद यहाँ पर एबीबी इंडिया भी करती है, तो ये दो कंपनियों को भी आप देख सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियाँ, देखो अगर आप चुनेंगे, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, अपने आप से सोचेंगे कि कौन सी कंपनियाँ ऐसा अच्छा काम कर सकती है, तो उसके हिसाब से आप वहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं। और देखो कोई भी कंपनी धीरे धीरे चलती ही रहती है। इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इंट्राडे के लिए या फिर 2-4 दिन के लिए तो हम बात नहीं कर रहे हैं इसमें। तो एक बड़े टाइम फ्रेम में कोई भी स्टॉक थोड़ा सा अच्छा कर सकता है अगर वो सही साथ है, कर्ज नहीं है उस पर, या फिर हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर कंपनी का जो सेल्स रेट है, ग्रोथ रेट अच्छा है, तो वहाँ पर वो कंपनी कमाल कर ही सकती है। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जो कि देखो क्या होता है, अब एक छोटा मोटा ऑर्डर रहता है, छोटा मोटा ऑर्डर का मतलब समझ रहे हो आप, तो छोटा मोटा ऑर्डर में यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन जो बड़ा ऑर्डर होता है वहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि 28,000 करोड़ का यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है। अगर कंपनियों को थोड़ा थोड़ा भी ऑर्डर मिला तो बहुत होगा। तो ऐसे ही एनालिसिस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कौन सी कंपनियों को ये प्रोजेक्ट मिलेगा, कौन सी को नहीं मिलेगा, ये तो बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ जैसे जैसे कोई कंपनी को मिलेगा वैसे वैसे न्यूज़ आती रहेगी। लेकिन हम लोग उन कंपनियों पर फोकस कर सकते हैं जो कंपनियां पहले से अच्छा कर रही है, जो कंपनियां एक सही तरह से चल रही है, या जिन कंपनियों का बिजनेस बहुत बढ़िया है, उन पर हम फोकस करके रख सकते हैं।